दोस्तों क्या आप जानते हैं साइकोलॉजी का पास्ट बहुत गहरा है लेकिन इसका इतिहास बहुत थोड़ा सा है। इसी बात को हरमन एबिंगस ने भी कहा था कुछ इस स्टेटमेंट में। साइकोलॉजी हैज अ लॉन्ग पास्ट बट अ शॉर्ट हिस्ट्री। अच्छा, साइकोलॉजी का इतिहास गहरा इसलिए है क्योंकि इसकी शाखाएं जुड़ी थी अपनी फिलॉसफी के साथ में, और आते आते ये फिलॉसफी से एक अलग डिसिप्लिन के रूप में अपनी पहचान बना बैठा, जिसे हम आज की डेट में साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के रूप में जानते हैं। वैसे मैं हूँ वॉइस ऑफ साइक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साइक। होप आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं इसी तरीके की डिटेल्ड वीडियो बड़ी फैसिनेटिंग एंड इंटरेस्टिंग मैनर में आप सभी के सामने लाता रहता हूँ। देखिए, हमारी साइकोलॉजी की हिस्ट्री काफी फैसिनेटिंग और डाइवर्स है, जिसमें अलग अलग सोच, थ्योरियां और अप्रोचेस का एवोल्यूशन देखा जा सकता है। ये एक सफर है जो प्राचीन दिनों से लेकर आज तक चला आ रहा है, और इस सफर में हमें इंसानी मस्तिष्क, व्यवहार और भावनाओं को समझने का प्रयास दिखाई देता है। सबसे पहले हम चलते हैं प्राचीन युग में। पहली बार साइकोलॉजी का जिक्र प्राचीन ग्रीसियन एंड रोम युग में होता है, जहां ग्रीसियन दार्शनिक सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल ने मानसिक स्थिति और व्यवहार को लेकर कुछ प्राथमिक सोच विचार दिए। प्लेटो ने माइंड बॉडी ड्यूलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मन और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। वहीं अरस्तु ने हमें मानसिक क्रियाओं को समझने के लिए प्रकृति और अनुभव पर ध्यान देने के लिए कहा। आइए अब चलते हैं मध्यकालीन युग में। मध्यकालीन युग में यूरोप में साइकोलॉजी का विकास धार्मिक धारणाओं से जुड़ा हुआ था। उस समय मानसिक बीमारियों को भगवान या शैतान के प्रभाव के रूप में देखा जाता था, लेकिन 16th और 17th सेंचुरी में रेने डेकार्ते जैसे विचारकों ने माइंड बॉडी ड्यूलिज्म के सिद्धांत को बढ़ावा दिया, जो आगे चलकर मॉडर्न साइकोलॉजी के विकास का एक मूल आधार बना। अब बात करते हैं आधुनिक युग के बारे में। 19th सेंचुरी में साइकोलॉजी को एक वैज्ञानिक डिसिप्लिन के रूप में पहचान मिली और मिलना शुरू हुई। वैसे विलियम वुंड को फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 1879 में पहला साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी स्टेबलाइज किया, जो कि था जर्मनी के लिपजिंग यूनिवर्सिटी में। वुंड ने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को एक सिस्टमैटिक डिसिप्लिन बनाया। आइए अब बात करते हैं सिगमंड फ्रायड और उनके मनोविज्ञान के बारे में। सिगमंड फ्रायड ने मनोविज्ञान पे अपना एक अलग थप्पा लगा दिया है। सिगमंड फ्रायड ने 20th सेंचुरी में साइकोएनालिसिस का विकास किया, जो मानसिक बीमारियों को समझने के लिए एक नया तरीका था। फ्रायड ने अनकॉन्शियस माइंड, ड्रीम्स और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस दी, इसलिए साइकोएनालिसिस ने साइकोलॉजी की दुनिया में रेवोल्यूशन लाकर खड़ा कर दिया, और ये आज भी रिलेवेंट बना हुआ है। दोस्तों क्या आप जानते हैं साइकोलॉजी में 20वीं सदी के दौरान कई धारणाएं आई जो अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ह्यूमन बिहेवियर की इंटरप्रिटेशन करती थी। इनको हम साइकोलॉजी में स्कूल्स कहते थे, जिनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म वैसे तो डेवलप किया गया था जेबी वॉटसन के द्वारा, लेकिन बाद में इसको अलग पहचान दिलाई थी बीएफ स्किनर ने। दोस्तों इसके बाद ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने अपने एक अलग झंडे गाड़े, जहां पे उन्होंने मनुष्य की ग्रोथ को बताया कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू होता है, साथ में फ्री विल मनुष्य के अंदर होती है, वो किसी भी माहौल में रह के कुछ भी कर कुछ भी बन सकता है। ये पॉजिटिव साइकोलॉजी में इसने बहुत तगड़ा इंपैक्ट दिया था। दोस्तों बात करते हैं आज की युग की, यानी कि 21st सेंचुरी की। 21st सेंचुरी में साइकोलॉजी की अलग अलग ब्रांचेस बन चुकी है, जैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी। आज साइकोलॉजी का न सिर्फ व्यवहारिक जीवन में बल्कि दूसरे वैज्ञानिक फील्ड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एजुकेशन और हेल्थ केयर। ये साइकोलॉजी का एक छोटा सा सफर था, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक प्राचीन सोच को आज के समय में एक सोफिस्टिकेटेड साइंस में बदल दिया गया है।